हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ आईबीपीएस क्लर्क 9 एंड 8 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जिनका भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, या फिर आंध्रा बैंक में हुआ है, या फिर कॉरपोरेशन बैंक में हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन के एक लेटर के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि न्यूली ज्वाइनर्स यानी कि न्यूली रिक्रूट्स क्लर्क के लिए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें लास्ट तक। तो ये लेटर है ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन है। और ये लेटर इशू किया गया है 22 सितंबर 2020 को टू ऑल न्यू रिक्रूट्स ऑफ SWA अलॉटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिंगल विंडो ऑपरेटर्स जो भी हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, ये उनकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। डियर न्यू रिक्रूट्स, वी आर रिकग्नाइज्ड मेजॉरिटी यूनियन इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड एफिलिएटेड टू AIBAE, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इन द फाइनेंशियल सेक्टर इन द ग्लोब। यानी कि इस यूनियन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो मेजॉरिटी यूनियन है उसके नाम से जाना जाता है, और ये जो है सबसे पुरानी यूनियन है फाइनेंशियल सेक्टर की। वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द एम्प्लॉयज़ इन यूनियन बैंक नाउ विद नियरली 30,000 एम्प्लॉयज़ इन द एमलगमेटेड बैंक एज अवर मेंबर्स ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि इस यूनियन के टोटल 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं पूरी कंट्री में अमलगमेशन के बाद। We are formulating the service conditions of employees' welfare measures and other benefits jointly with the management through negotiated settlements for more than last 5 decades, and shaping the same at regular intervals as per the expectation of the employees and also syncing with the needs of the bank। यानी कि ये जो यूनियन है ये पिछले 50 सालों से एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, उनकी सर्विस कंडीशंस के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है, और साथ ही एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस का भी ध्यान रखती है और बैंक की नीड्स का भी। फाइनली द वेटिंग इज़ ओवर फॉर यू ऑल Union Bank management, after our vigorous follow-up and discussion with our association, has decided to initiate the process of recruiting the IBPS allotted candidates under common recruitment process 9 and wait listed candidates under 8th। यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट के डिस्कशन के बाद यूनियन ने मैनेजमेंट को कन्वेंस कर लिया है कि आईबीपीएस के थ्रू जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनका भी क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसमें आईबीपीएस सीआरपी 9 के कैंडिडेट्स भी आएंगे, और वो कैंडिडेट्स भी आएंगे जो कि सीआरपी 8 रिजर्व लिस्ट से हैं। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है। द इटिनरी, द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द रिक्रूटिंग टू द अलॉटेड कैंडिडेट्स इज एज फॉलोज। फर्स्ट है, बैंक विल स्टार्ट सेंडिंग द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर्स एक्सपेक्टेड टू बी सेंट फ्रॉम 28 सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स थ्रू फिजिकल लेटर्स। यानी कि आपको बैंक जो है वो 28 सितंबर के बाद से आपको बाय पोस्ट आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो भेजना स्टार्ट कर देगा। मेल SMS will also be sent beside notifying the issuance of appointment letters in bank's website also। यानी कि आपको मेल भी भेजा जाएगा, जो भी आपका नंबर होगा, मोबाइल नंबर, वहाँ पर भी आपको SMS भेजा जाएगा, और साथ ही बैंक की वेबसाइट पर भी इसे अपडेट किया जाएगा। सेकेंड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी carried out during the second week of अक्टूबर, गिविंग सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द सेम। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा वो अक्टूबर के सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। वेरिफिकेशन विल बी डन एट बैंक्स 18 FGMOs एंड 6 नोडल रीजनल ऑफिस pertaining to the states, namely छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, केरला,
बिहार एंड पंजाब, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 18 FGMOs और 6 रीजनल ऑफिस पे होगा। The list of candidates' documents and other required papers to be brought by the candidates for document verification will be furnished with the provisional appointment letter। यानी कि कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, उन सभी के बारे में आपको आपके प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर में बता दिया जाएगा। थर्ड है, ऑल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल चेकअप एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल and submit the certificate duly signed by the government medical officer as per the format provided by the bank along with the test report to the bank। यानी कि आपको जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है और किसी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाना है, और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए वो उसी फॉर्मेट का होना चाहिए जो बैंक आपको प्रोवाइड करवाएगा। और साथ ही आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आपको वो सभी टेस्ट की रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवानी होगी जो भी टेस्ट आपको बैंक करवाने को कहेगा। In case of any candidate's inability to get the medical checkup done at government hospital, then such candidates can get their medical checkup done at bank notified tie-up medical diagnostic centers एंड सबमिट सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स एज पर फॉर्मेट। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी वजह से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं बनवा पाता है तो बैंक के साथ जिस भी हॉस्पिटल का टाई अप होगा वहाँ पर जाकर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ मेडिकल चेकअप, यानी कि मेडिकल चेकअप की जो भी कॉस्ट होगी वो कैंडिडेट्स को खुद ही बियर करनी पड़ेगी, यानी कि उसका कोई भी एक्सपेंस बैंक की तरफ से नहीं दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर देयर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाउंड टू बी मेडिकली फिट विल बी पोस्टेड डायरेक्टली इन द ब्रांचेस बाय द कंसर्न्ड FGMOs एंड NRO। यानी कि आपके जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और मेडिकली में फ़िट हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर आपको डायरेक्टली ब्रांचेस में पोस्ट कर दिया जाएगा, आपकी पोस्टिंग ब्रांचेस में कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, दे विल रिपोर्ट टू दी ब्रांचेस ऑन कॉमन डे मोस्टली बाय 2nd और 3rd वीक ऑफ नवंबर 2020। यानी कि द रिपोर्ट जो है जो भी आपकी ब्रांचेस होगी वो आपके वहाँ पर जो आपको ज्वाइन करना होगा वो आपको 2nd या 3rd वीक ऑफ नवंबर से ज्वाइन करना होगा। द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर रिपोर्टिंग टू द ब्रांच ऑफ पोस्टिंग नीड टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। यानी कि जो भी आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस होगा आपका, आपके घर से जो भी आपकी पोस्टिंग ब्रांच होगी वहाँ पर पहुँचने का, तो वो आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा, बैंक वो आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा। लास्ट है, 5th पॉइंट है, आफ्टर रिपोर्टिंग टू द ब्रांच द कैंडिडेट्स विल गो अंडर वर्चुअल इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर 2 वीक्स इन द ब्रांच बिसाइड्स लर्निंग ऑन द जॉब बाय वर्किंग इन द ब्रांच। यानी कि ब्रांच में रिपोर्ट करने के बाद आपको 2 हफ्ते की 2 वीक्स की आपकी एक वर्चुअल इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, और साथ ही काम करते हुए आपको ब्रांच में भी काम सीखने का मौका मिलेगा। Next, a candidate should check the bank's official website regularly to find any changes in the itinerary and also processes declared by the bank। यानी कि कैंडिडेट्स को ये बोला जाता है कि उनको बैंक की वेबसाइट रेगुलर चेक करनी चाहिए कि अगर उन कोई भी किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है इस प्रोसेस में तो वो बैंक ही बताएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवर लीडर्स फ्रॉम आवर स्टेट यूनिट्स विल meet you all in person to interact with you all and also assist you in case of any needs। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यूनियन मेंबर्स जो है वहाँ पर
वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी प्लीज़ कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल बियरर्स ऑफ आर स्टेट यूनिट्स। कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप यूनियन मेंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We welcome all the new recruits in to Union Bank of India, one of the big performing PSBs that has been successfully serving the nation with good HR policies to meet the aspirations and growth prospect for young recruits joining the bank। यानी कि पंजाब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आप सभी का यानी कि न्यू जॉइनर्स का स्वागत करता है और कहता है कि इनकी जो HR पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही सही हैं, बहुत अच्छी हैं और आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी इस बैंक में। तो ये है वो लेटर जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो यूनियन है उनकी तरफ से इशू किया गया है न्यूली रिक्रूटेड जो क्लर्क्स हैं उनके लिए। तो इसमें बताया गया है कि आपका जो क्लर्क का प्रोसेस रहने वाला है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जॉइनिंग तक का, वो कैसे और किस वे में रहेगा। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, नॉलेजेबल रही हो, इसने किसी भी मैनर में आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।